हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा है सभी लोग ठीक हैं, पढ़ रहे हैं और हर एक टॉपिक का रिवीज़न कर रहे हैं। आप लोग का लाइव में टेस्ट भी लिया जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद, अभी केवल पढ़ते रहिए। तो निहित फलनों के अंतर्गत आज टॉपिक है आपका लघुगणक संबंधित प्रश्नों को हल। किसके अंतर्गत? निहित फलनों के अंतर्गत। देखिए टॉपिक का क्या नाम है? निहित फलनों के अंतर्गत किसका? लघुगणक संबंध। लॉग रूल बताए हैं, ना देखे हो तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, काम आएगा। अब आपका मन पूछ रहा होगा कि लघुगणक क्यों आया। देखिए, यदि फलन के ऊपर फलन आ जाए घात के रूप में, और यदि ढेर सारे फलन fx1, fx2, fx3 इसी तरह बिखरे हुए हों, भाग में भी हो fx5, इसी तरह, मतलब घात पर हो फलन, ठीक है, और ढेर सारे बिखरे हुए हों, तब आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लघुगणक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, क्योंकि आप जानते हैं, बता रहे हैं y = x पे n है, तो आप dy/dx बराबर क्या कह सकते हैं? पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा। लेकिन अगर x पे x है तब क्या कहेंगे? dy/dx पावर उतर जाएगा, एक कम। ये सरासर गलत है, गैर कानूनी है, पकड़ जाएंगे। यानी क्या कहेंगे? इस टाइप की व्यवस्था के लिए क्या होगा? फलन पर अगर फलन है तो उसे क्या करना होगा? लॉग लेना होगा। अब ढेर सारे बिखरे हैं, जैसे दो हैं तो आप कहेंगे पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। लेकिन अगर अब तीन हो गए, तीन भी कर लेंगे कुछ हद तक, चार भी कर लेंगे, लेकिन पाँच हो गए, छः हो गए, भाग में भी हो गया, तो हो तो जाएगा बिना लॉग के, लेकिन बहुत समय लग जाएगा और बहुत सॉल्विंग करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए आपको क्या सही रहेगा? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। आइए शुरू करते हैं। ढेर सारे प्रश्न बताएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे क्यों लॉग लिया जा रहा। एक और बात है, आपको नहीं पता चल रहा है कि लॉग कब ले। लॉग की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रश्न में लॉग आप ले लिए तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो खुद ही कहेगा कि लॉग लीजिए। आइए चर्चा करते हैं, वीडियो देखते रहिए अंतिम तक। और सब्सक्राइब ना किए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे और कराएंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है y = x पे x। अब फलन के ऊपर फलन है तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ले लीजिए, तो log y = log x पे x। आप जानते हैं पावर उतर जाता है, बेस ई है भैया, log y x log x बेस ई। ठीक है, अब अवकलन कर दीजिए। यहाँ दो फलन है ना, log का होगा तो 1/y और y का होगा तो dy/dx। ये पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। प्रोसेस सब वही है, घबराइएगा नहीं, प्रोसेस सब वही है। बस क्या होना चाहिए
कि हल्का सा तरीका चेंज हुआ है, y यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एफ, y x तो x ही रहेगा log x बेस ही का, फॉर्मूला नहीं याद किए, 1/x प्लस ये ऐसे ही बैठा रहेगा और x का 1 क्या हो जाएगा, x चला गया, y क्या था पीछे जाके देखिए dy बाई डी एफ x पे x 1 प्लस लॉग x बेस e, यही आंसर होगा। हजम हुआ? लिखिए अगला। कहेंगे कि ध्यान से पढ़ते रहिए, हर एक बात आएगी समझ में। जैसे कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग x बेस e पर x, क्या करिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, देखिए भैया ध्यान से, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x बेस e, लॉग में पावर वाली बात सामने आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू x लॉग x बेस e, यहाँ दो है ना, लॉग का होगा तो 1/y और y का होगा तो dy बाई डी एफ। पहला दूसरा निहित फलनों के अवकलन में है, फलन में फलन, इसका दो भाग होगा ना, समझिए। पहले को छोड़कर जब दूसरे का करने जाएंगे तो अब देखिए d लॉग कटेगा, लॉग x बेस e इंटू डी लॉग x बेस e बाई डी एक्स प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे ना, इसका कितना हो जाएगा dx बाई डी एक्स, y यहाँ आ गया, अब y को इंटू में ब्रैकेट लगा देंगे, x तो बैठा ही रहेगा, लॉग में कुछ भी हो 1/x बेस e, और ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो चुपचाप बैठा ही रहेगा, x का कितना होता है 1। अब देखिए ये चले गए, y क्या था यही तो है ना, ला के रख दीजिए, आंसर से न घबराइए, आंसर इसमें थोड़ा बड़े ही बड़े आते हैं, नहीं छोटा करने के चक्कर में कुछ छोड़ दीजिए, तो आंसर तो बड़ा रहेगा ही इसका, लेकिन जो है नियम से रखिए। इसको पलट भी सकते हैं, बताए थे log a बेस b इज इक्वल टू 1/log b बेस a। जल्दी लिखिए अगला। कह रहा है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पे x, फलन पे फलन, दोनों पक्षों में log लेने पर log y इज इक्वल टू log 1x पे x, पावर उतर जाएगा ना, log y x log 1 प्लस एक्स, log का क्या होगा 1/y, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। देखिए भैया y इधर आ जाएगा, गुणे में dy बाई डी एक्स तो लाना ही है, x log x बेस e, कुछ भी हो 1/1। अब सोचेंगे कि 1 प्लस एक्स का क्यों नहीं किए, कोई फायदा नहीं है, 1 का 0 हो जाएगा और x का 1, और 1 गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, इसलिए नहीं किए, प्लस ये बैठा रह जाएगा और x का 1, y क्या था पीछे जाके देखिए dy बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स पे x क्या कहेंगे इतना log 1 प्लस एक्स, यही होगा। ठीक है भैया, लिखिए कह रहा है
y इज इक्वल टू tan x पे log x बेस e cos x टू द पावर sin x। अब कहेंगे ये कौन सी बीमारी है, तो देखिए बीमारी नहीं है, एक को y1 मान लीजिए, एक को y2, तो अब क्या हो गया y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो dy1 बाई dy dx बराबर dy1 बाई dx dy2 बाई dx। अब इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, लाकर रख दीजिए। कैसे निकालेंगे समझिए, y1 इज इक्वल टू tan x टू दी पावर log x बेस ई। अब log तो लेना ही पड़ेगा ना, क्या कहेंगे dy1 सॉरी दोनों पक्षों में log लेने पर log y1 इज इक्वल टू log tan x टू दी पावर log x बेस ई, उतर जाएगा तो log y1 बराबर log x बेस ई log tan x। तो सोचिएगा log y1 कितना होगा 1 बाई y1 dy1 बाई dx। पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन, इसका कितना होगा बोलिए भैया, log में कुछ भी हो 1 अपॉन tan x और tan का sec स्क्वायर x प्लस, अब दूसरे को छोड़ दीजिए log tan x, तो log x बेस ई का कितना होगा 1 बाई x। अब y1 यहाँ आ जाएगा, y1 क्या था ला के रख दीजिए, तो हो जाएगा dy1 बाई dx इज इक्वल टू y log x बेस ई 1 बाई tan cot x और sec स्क्वायर वही रहेगा, हल भी कर सकते हैं लेकिन जाने दीजिए, log tan x 1 बाई x और y1 क्या था बोलिए भैया, यही तो था ना dy1 बाई dx। y1 का मान कितना हो जाएगा tan x टू दी पावर log x बेस ई इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा log x बेस ई इंटू कॉट x sec स्क्वायर x प्लस log tan x इंटू 1 बाई x, यही आंसर होगा। कोई डाउट लिखिए। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, एक बार इसको भी तो लेके चलना होगा, फिर दोनों को क्या करेंगे प्लस में जोड़ देंगे। ये आपके लिए है, कुछ लगाइएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अगला देखिए, कह रहा है पांचवा इम्पॉर्टेंट है, आया है कई बार, cos x टू दी पावर y cos y टू दी पावर x। देखिए दोनों पक्षों में log लेने पर, लीजिए log cos x टू दी पावर y log cos y टू दी पावर x, कहाँ पावर चढ़ा रहे हैं x, पावर उतर जाएगा log cos x, पावर उतर जाएगा log cos y, इसमें भी इंटू वाला, इसमें भी, पहले को छोड़कर जब इसका करेंगे दो बार करना होगा ना, d log cos x d cos x बाई dx प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का dy बाई dx, पहले को छोड़ेंगे, इसमें कितना है 3 है, log है cos है y है, तो d log cos y d cos y d cos y dy बाई dx, बारी बारी से काटते चले जाएंगे, प्लस log cos y और इंटू में dx बाई डी। सोचिए y तो बैठा रहेगा log cos x 1 बाई cos x इंटू cos x माइनस साइन x, फॉर्मूला है भैया, ना याद हो याद कर लीजिएगा, ये तो बैठा रहेगा
और dy/dx भी बैठा रहेगा। लॉग में कुछ भी हो 1/cos y और cos y माइनस साइन y ये बैठा रहेगा, प्लस log cos y और dy/dx का 1। अब यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, क्या? dy/dx एक तरफ, बाकी सब बातें एक तरफ। ये इधर आएगा पॉजिटिव, ये इधर आएगा पॉजिटिव, काहे कि माइनस में है। तो साइन बाई कॉस टेन, साइन बाई कॉस टेन। तो ध्यान से देखिएगा ये स्टेप, ये ना आया तो फिर गया भैया। क्या इधर ला रहे हैं? x tan y dy/dx प्लस ये तो बैठा ही है log cos x dy/dx बराबर, इधर कौन बैठा है? log cos y। कौन आ रहे हैं? ये साइन बाई कॉस tan, प्लस में जाएगा ना y tan x। नहीं हजम हुआ, नहीं समझे? अरे भाई कॉमन ले लीजिए, इसीलिए तो लाए हैं dy/dx x tan y प्लस log cos x बराबर log cos y y tan x। ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो अभीष्ट आंसर कितना आ जाएगा? बोलिए। dy/dx वो तो बैठा ही है log cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाई x tan y प्लस log cos x। ठीक है भैया, ठीक है ना? लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक आध बार अगर न समझ में आया हो। अगला छठा, y इज इक्वल टू रूट में x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस एम एक्स माइनस एन। देखिए बिखरा हुआ है तो क्या करेंगे? बोलिए लॉग ले लेंगे। तो एक रूप में, क्योंकि लॉग में घात वाला सामने आ जाता है, गुणा वाला प्लस में आ जाता है और डिवाइड वाला माइनस में। देख लीजिएगा लॉग रूल, जो आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि अचानक क्या कैसे हो रहा। पीछे बेस पढ़ाए हैं, देखना जरूरी है भैया। 1/2 पावर रूट मतलब 1/2 उतर जाएगा, log y 1/2 सोचिएगा, इंटू वाला कहाँ चला जाएगा? प्लस में। इंटू वाला कहाँ चला जाएगा? प्लस में। डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा? माइनस में। ठीक है भैया, देखते रहिए, आएगा समझ में, पक्का है। सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे तो और समझ में आएगा, अकेले पढ़ेंगे थोड़ा कम आएगा। ठीक है ना? आगे देखिए, अब ये बंध गया है, मतलब कि अभी ये रूप था, अब देखिए एक लाइन से हो गया है। तो क्या करेंगे? ये 1/y dy/dx 1/2 लॉग में कुछ भी हो, बाई में 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 log x बेसी का 1/x होता है, तो कोई भी महाशक्ति हो कहाँ आ जाएगा? अपॉन। अब y इधर आ जाएगा तो dy/dx 1/2 y क्या है? जाके देख लीजिए, रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस एम, यही आंसर होगा। अगला
समझते रहिए, सोचते रहिए, जो ना आए पूछते रहिए। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? x प्लस 1 का स्क्वायर रूट x माइनस 1 x प्लस 4 का क्यूब ई पे x। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आपके दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट हो पूछिएगा, नहीं खूब लगाइएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बार बार एक ही काम करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। कब? जब व्यवस्था बड़ी हो। बड़ी दिख रही कि नहीं? साधारण से लगाएंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन सॉल्विंग में गड़बड़ा देंगे। देखिए, लॉग y लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 पे 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 पे क्यूब ई पे x। रूट मतलब 1/2। लॉग y तो रहेगा, इंटू वाला क्या भैया? इंटू वाला प्लस में लॉग x माइनस 1 1/2 डिवाइड वाला माइनस में x प्लस 4 का क्यूब माइनस लॉग ई पे x। पावर वाला सामने लॉग y 2 लॉग x प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग x माइनस 1 3 लॉग x प्लस 4 x लॉग e। अब देखिए, ये तो 1 हो जाएगा ना भैया, बताए थे लॉग ई बेस ई क्या होता है 1। लॉग का क्या होगा? 1/y। y का क्या होगा? ये तो बार बार हुआ है, 2 बाहर 2 बाहर। इसका कितना होगा? 1/x प्लस 1 प्लस 1/2 बाहर। इसका कितना होगा? 1/x माइनस 1। इसका कितना होगा? 1/x प्लस 4। ये तो 1 x का अवकलन 1। y इधर, y क्या है जाके देख लीजिए, dy/dx। x प्लस 1 का स्क्वायर रूट x माइनस 1 x प्लस 4 ई पे x 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1 3/x प्लस 4 हो जाएगा ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला कह रहा है y इज इक्वल टू साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x। समझिए भैया, व्यवस्था बिखरी हुई है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। आप जानते हैं लॉग में इंटू वाली बात है, कहाँ चली जाएगी? प्लस में। ठीक है ना भैया? इंटू वाली बात कहाँ चली जाएगी? प्लस में। लॉग y लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x प्लस लॉग साइन 4 है। अब डिफरेंशिएट x के सापेक्ष, तो लॉग का 1/y dy/dx। लॉग में कुछ भी हो 1/sin x, लेकिन साइन का भी तो होगा cos x। लॉग में कुछ भी हो 1/sin 2x। साइन x का भी तो होगा और 2x का भी तो होगा। यहाँ 2 फलन था, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 1/sin 3x cos 3x 3 1/sin 4x cos 4x 4। अब सजा के लिख दीजिए, y यहाँ आ जाएगा और y क्या था? देखिए भैया, यही तो था ना, साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x ब्रैकेट में cos बाई साइन, बोलिए cos बाई साइन cot x प्लस 2 बाहर cos बाई साइन cot 2x cos बाई साइन cot 3x और cos बाई साइन cot 4। आप लोग भी लगाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो रोक कर लिख लिया करिए, आपका ही फायदा होगा।
आता चला जाएगा। वीडियो पूरा देखा करिए, हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट की ही चर्चा करते हैं, ठीक है ना भैया। अगला देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन रूट एक्स माइनस सी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, लॉग ले लेंगे, आप जानते हैं गुणा वाला प्लस में और रूट मतलब 1/2, तो लॉग y लॉग x माइनस ए, इंटू में है ना तो लॉग x माइनस बी, और डिवाइड में है तो लॉग x माइनस सी, पावर वाला सामने आ जाएगा। अब लॉग का 1/y, y का dy बाई डी एक्स, लॉग का 1, इसका करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि x का 1 a का 0, 1 अपॉन एक्स माइनस बी 1/2, 1 अपॉन y यहाँ आ जाएगा। y क्या है, यही तो है ना, dy बाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी रूट एक्स माइनस सी, 1 अपॉन एक्स माइनस ए 1 अपॉन एक्स माइनस बी 1/2 एक्स, यही आंसर होगा। लिख लीजिए, ठीक है भैया। मन लगा के पढ़िए, जो ना आए बताइए और शेयर करिए मित्रों को। जिस रफ्तार से सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी थोड़ा हम लोग को भी एनर्जी आएगी और अच्छे से पढ़ाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़िए जितना पढ़ाया जा रहा है और शेयर करिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।